वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग राइटिंग स्किल्स के कुछ टॉपिक्स को कवर अप कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने डिबेट राइटिंग को कवर अप किया था और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीच राइटिंग के ऊपर। तो स्पीच राइटिंग होता क्या है, पहले उसके ऊपर थोड़ा सा जान लेते हैं और किस तरीके से स्पीच राइटिंग के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम स्पीच को करके इजीली 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और वो चाहते हैं कि 5 नंबर मेरे अच्छे से आ जाए, 5 नंबर के लिए आपको काम करना है, तो हम उनके ऊपर भी थोड़ी सी फिक्स लाइनों के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आप 5 नंबर आराम से अपने एग्जाम में ला सकते हो स्पीच राइटिंग को करके। ठीक है, तो देखिए स्पीच की जब हम बात करते हैं, स्पीच होता क्या है, जैसे कि जब हम अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, किसी के सामने आते हैं और हम लोग आने के बाद हम एकदम पूरा पैटर्न यूज करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज ये, दिस इज वो। इस तरीके से जब हम अपनी स्पीच को शुरू करते हैं एक फॉर्मेट में, एक बिल्कुल ब्यूटीफुल वे में, और उसके बाद हम अपने थॉट्स को सामने वालों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग स्पीच कहते हैं। और स्पीच कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हम करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, स्पीच राइटिंग की बात की गई है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले हम इसमें फॉर्मेट जानेंगे। ठीक है, फॉर्मेट जानने के बाद हम इसकी कुछ फिक्स लाइनों को भी जानेंगे। ठीक है, फॉर्मेट में हमारा ये जानने वाले हैं हम किस तरीके से हम 5 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि 5 मार्क्स के लिए हमें कैसे 5 मार्क्स आ सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, एग्जामिनर हमें 5 नंबर देगा तो किस वे में देगा, हम ऐसी कौन सी चीजें स्पीच राइटिंग में मेंशन करें, किस तरीके से हम अपनी स्पीच को शुरू करें कि एग्जामिनर हमें 5 मार्क्स दे दे। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करने वाले हैं। उसके बाद हम ऐसे बच्चों के लिए फिक्स इंपॉर्टेंस लाइन लेकर आए हैं जिनको लगता है कि इंग्लिश बहुत हार्ड है और स्पीच का क्वेश्चन देख के वो डर जाते हैं। ठीक है, स्पीच का क्वेश्चन देख के वो डर जाते हैं, तो उनके लिए आज हम इंपॉर्टेंट लाइंस भी लेकर आए हैं। अगर आप इन लाइंस को अच्छे से याद कर लेते हो, अच्छे से याद करके आप एग्जाम में जाओगे, तो आप बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को, स्पीच का जितना भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको आसानी से कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है, देखो, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि मार्क्स हमें किस तरीके से दिए जाएंगे। जैसे कि आप इधर देखोगे कुछ कॉलम्स बनाए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट की बात की गई है। फॉर्मेट जब आप लिखोगे तो फॉर्मेट का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आप फॉर्मेट बनाओगे स्पीच का, जिस तरीके से आप शुरू करोगे। और एक चीज क्या करनी है आपको, जब आप एग्जाम में स्पीच का क्वेश्चन करोगे तो आपको स्पीच का क्वेश्चन एक नए पेज से शुरू करना है। ठीक है, आप बीच से स्टार्ट मत करना, प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी आएगी और एग्जामिनर को ऐसा गलत इंप्रेशन जाएगा और वो आपके मार्क्स काटना शुरू कर देगा। जैसे ही आपका पेपर किसी भी जगह पे खत्म होता है, कोई सा भी क्वेश्चन आपने एंड किया, तो आप स्पीच जब करने बैठोगे तो स्पीच को आप एक नए पेज से शुरू करोगे, ऊपर अपना आंसर नंबर डालोगे। उसके बाद पहले ये देख लेते हैं, फॉर्मेट के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। जो भी आप फॉर्मेट तैयार करोगे उसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। कंटेंट का आपको 2 नंबर मिलेगा। कंटेंट क्या कि मींस आप उस स्पीच राइटिंग में टॉपिक से रिलेटेड कौन से थॉट्स मेंशन कर रहे हैं, आप उस टॉपिक से रिलेटेड कौन से पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं, कैसे व्यूज आप रख रहे हैं, आपका नजरिया क्या है उस टॉपिक को देखने का। तो जो भी आप ये सारी चीजें ऐड करोगे वो हमारी कंटेंट में आती है। तो कंटेंट के लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपने फॉर्मेट अच्छा बना रखा है और कंटेंट आपने, मतलब आपका कंटेंट में दम नहीं है, तो भी आपको क्या है, इसमें से 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। तो 2 नंबर आपके यहाँ पे आराम से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया की मतलब क्या कि जो आपका थॉट्स है, जो भी आपके आइडियाज है, उस आइडियाज को आपने रिप्रेजेंट कैसे किया है, तो इन सारी चीजों का भी आपको यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद बस थोड़ी सी ग्रामर आपकी चेक होगी, ग्रामर में भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले हमारा ग्रामर फॉर्मेट के लिए हमें 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क्स के बाद हमारा 2 नंबर जो मिलेगा हमारा यहाँ पे कंटेंट का मिलेगा, 1 नंबर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद 1 नंबर हमारा ग्रामर का मिलेगा। यानी कि इन सबको हम कंबाइंड करें तो हमारा 5 मार्क्स रेडी हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी चीजें मैं अभी बताऊंगा, जो भी चीजें मैं आपको वीडियो में समझाने वाला हूं, आप इस वीडियो को जरूर, मतलब लास्ट तक जरूर देखें। जितने भी पॉइंट्स मैं कह रहा हूं, उस पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आपके स्पीच राइटिंग के 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब हम स्पीच के ऊपर ध्यान देंगे, स्पीच किस तरीके से हमें लिखना है, कैसी इंपॉर्टेंट फिक्स लाइनें हैं और कैसे कैसे पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मार्क्स हमारे डिवाइडेड कैसे है, तो मार्क्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, है ना। 1 नंबर हमारा फॉर्मेट, 2 नंबर कंटेंट, 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया और 1 नंबर हमारा ग्रामर का। देखिए ग्रामर में क्या होगी, बस थोड़े से ग्रामेटिकल आपके एरर्स फाइंड होंगे, ठीक है, कि आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज सही किया है या नहीं, ठीक है, आपने टेंसेस का यूज सही किया है या नहीं, तो इन सारी चीजों का ही ग्रामर आपका यूज होगा, ठीक है। तो उसके बस आपके 1 नंबर होंगे। अगर आपने अच्छी की है तो आपको आराम से 1 नंबर इजीली आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेडिंग की बात की गई है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना टॉपिक का नेम लिखना है। यानी कि जो भी टॉपिक, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप स्पीच राइटिंग का जो क्वेश्चन देखोगे उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको करना है जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक को पेन से हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। आप रीड करोगे और उस क्वेश्चन में, मतलब उस क्वेश्चन में नाम किसका है, यानी बच्चे का नाम क्या दिया गया है, ठीक है, और टॉपिक का नेम क्या है, पहले आप इसको हाईलाइट कर लोगे। अब आपको क्या करना है, आपने जिस चीजों को हाईलाइट किया है उस हाईलाइट पॉइंट को, टॉपिक को उठा के आपको टॉपिक यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, जिसको हम हेडिंग भी बोलते हैं, हम उसको टाइटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोज कोई क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में से मैंने टॉपिक को हाईलाइट किया, हाईलाइट करके मैंने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। आप पहले पेन से हाईलाइट कर लो कि भाई स्पीच राइटिंग में मेरा ये टॉपिक मेरा होने वाला है और यहाँ पे ये पर्सन का नेम दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओपनिंग लाइन से शुरू करना है, यानी कि ये जो लाइंस आप देख रहे हो इसको हम कहेंगे ओपनिंग लाइंस, ठीक है। क्या कहेंगे हम, ये हमारी ओपनिंग लाइंस है, यानी कि इन लाइनों के साथ आपको अपने स्पीच को शुरू करना है, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं स्पीच बनाने या लिखने आता है, तो वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी लाइन है, बस आपको हूबहू जाके वहां पे ये उतार देना, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे आप शुरू कैसे कर रहे हो, रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने उनको ग्रीट किया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि स्पीच क्या होता है, जब हम स्पीच बिल्कुल तरीके से देते हैं, हम आते हैं, हम सामने वाले को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर, ठीक है। इस तरीके से जब आप करोगे ना तो सामने वाले पे यानी कि टीचर पे क्या जाएगा, इंप्रेशन जाएगा। टीचर आपकी पहली लाइन पढ़ते के साथ ही समझ जाएगा कि भाई इस बच्चे में कुछ दम है, इस बच्चे ने, इसके जो पॉइंट्स होंगे वो वैल्यूएबल हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5 नंबर के लिए आपने 1 नंबर पहले ही उठा लिया। आपने फॉर्मेट को भी फॉलो किया। फॉर्मेट कैसे फॉलो किया, आपने सबसे पहले यहाँ पे टाइटल लिखा, जो भी आपका हेडिंग है, आपने हेडिंग को वहां पे जाके बिल्कुल टॉपिक जो होगा आपका क्वेश्चन पेपर में आपने वहां पे उतार दिया जाके। उसके बाद आपने देखो, आपको ओपनिंग लाइन नहीं लिखना है एग्जाम में, आप यहां से शुरू करोगे। आपका जो टॉपिक के बाद जो पहला वर्ड होगा वो आर से शुरू होगा, रिस्पेक्टेड होगा। आपको ओपनिंग लाइन मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो आप इसको ओपनिंग लाइन नहीं लिखोगे एग्जाम में, आप सीधा रिस्पेक्टेड से शुरू करोगे। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ, किसके ऊपर बोलने वाले हो आप, तो जो भी टॉपिक आप ऊपर लिखोगे उसी टॉपिक को उठा के आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। आपको अभी तक कुछ नहीं करना, आपको अभी तक अपना दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं बस अभी आप उसको फॉलो करो, ठीक है। जब आपको अपना दिमाग, अपने थॉट्स रखने होंगे, मैं बताऊंगा कि आपको अपने पॉइंट्स कहाँ ऐड करने हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम ग्रीट कर रहे थे, अभी हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे कि भाई मेरा टॉपिक ये है और मैं इस टॉपिक पे बोलने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टॉपिक लिख दोगे। उसके बाद आई होप यू ऑल विल लिसन मी केयरफुली एंड सीरियसली, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता रहे हो कि मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मुझे बिल्कुल सीरियस होके और ध्यानपूर्वक सुनोगे, ठीक है। आपने ऐसे वर्ड्स यूज किए यहाँ पे, ठीक है। सो बिफोर स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो तो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। ये तरीका है ग्रीटिंग का, ग्रीट करने का, एकदम फॉर्मेट में हम लोग जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हम फॉलो करेंगे ना तो एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाएगा, और इंप्रेस होने के बाद वो हमें इजीली 5 मार्क्स, अगर कुछ भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई है तो 4 नंबर, तो 4 4.5 नंबर हमारे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो माय नेम के बाद आप यहाँ पे जो नेम की बात की गई है, देखो यहाँ पे नेम का जो बात किया गया है, यहाँ पे आप लोग अपना खुद का नाम नहीं लिखोगे, यानी कि यहाँ पे आप किसका नाम लिखोगे, तो उस पर्सन का नाम लिखोगे जिस पर्सन का नाम आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। सपोज क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया गया है यू आर रवि फ्रॉम क्लास 11, ठीक है, स्कूल का नाम, तो
आपको क्या करना है, आपको रवि ही लिखना है, आप अपना नाम लिख के मत आ जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन में टॉपिक फाइंड आउट करना है। सबसे पहले काम, फाइंड आउट करने के बाद आपको पर्सन का नेम देना है कि भाई इस क्वेश्चन में ये मतलब कौन सा पर्सन, किस पर्सन की बात की गई है, तो आप उस पर्सन का नेम यहां लिख दोगे। सपोज टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज रवि, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, रवि, प्रिया, निशा, कुछ भी हो सकता है। एंड आई एम फ्रॉम क्लास 11th, यहाँ पे आपको ये तो 11th ही लिखना है। माई टॉपिक इज, फिर यहाँ पे आपको टॉपिक लिख देना है, ठीक है। जो भी टॉपिक आप यहाँ लिखोगे वही टॉपिक आपको यहाँ भी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात की गई है, यानी कि अबाउट टॉपिक 3-4 लाइंस आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, आप जब आपको क्वेश्चन पेपर में जब स्पीच का क्वेश्चन होगा उसके साथ ना क्वेश्चन में कुछ हेल्प दी गई होगी, कुछ की पॉइंट्स होंगे, कुछ सब पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को उठा के ही आपको स्पीच में लिखना होगा। तो आप क्या करोगे, 3 से 4 लाइन ना खुद से आपको लिखना पड़ेगा। कुछ भी आप लिख देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 से 4 लाइन कैसे बनाते हो, ठीक है। तो जितने भी लाइन आपको बनानी है, आपको 3 से 4 लाइन बनानी है, तो ये आपका काम है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर में स्पीच के क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक आने वाला है, ठीक है। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको स्टार्टिंग की लाइन बताई, हम इस तरीके से शुरू करेंगे ना तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इस ऊपर पढ़ते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे में कुछ दम है, हो सकता है इसने बीच में भी बहुत अच्छा लिखा हो, तो ऊपर की वो 3-4 लाइन पढ़ेगा, बीच का नहीं पढ़ेगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, टीचरों को आपके आंसर शीट चेक करने के पैसे मिलते हैं, तो वो पूरा, अब देखो मान लो 50 बच्चे एक क्लास में, तो वो सबके आंसर रीड नहीं करेगा, वो ऊपर की लाइंस देखेगा, नीचे की लाइंस देखेगा, बीच में आपने क्या लिखा है उसको मैटर नहीं करता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये 3 से 4 आप कुछ भी लिख देना, जो भी टॉपिक होगा बस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। सपोज करो टॉपिक हमारा हो गया चाइल्ड लेबर हो गया, तो आप चाइल्ड लेबर से रिलेटेड 3-4 लिख देना कि इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों 3-4 लाइनें कुछ भी आप लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो जब आप 3-4 लाइनें यहाँ पे कवर कर दोगे, यहाँ पे मान लो 1 लाइन हो गई, यहाँ पे भी आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि ये भाई जो भी टॉपिक है आपने यहाँ पे इसको पूरा फिल कर दिया। उसके बाद हम एंडिंग लाइन की बात करेंगे, ठीक है, हम एंडिंग पे आ जाएंगे। ये हमारी एंडिंग लाइन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये हमारी एंडिंग लाइन, ठीक है। यानी कि अब हम इन लाइनों की हेल्प से हम अपनी स्पीच को एंड करने वाले हैं, ये हमारी एंडिंग लाइंस होगी। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे खत्म कर दोगे, 4 लाइन टॉपिक के बारे में लिख दोगे, तब आपको क्या करना है, आई होप यू ऑल विल कंसिडर विद माई पॉइंट, ठीक है। मैं उम्मीद या आशा करता हूं कि आप सभी मेरे पॉइंट से सहमत होंगे, ठीक है। एंड ग्रैब माई पॉइंट इन योर माइंड, और मेरे पॉइंट्स को, जो भी मेरे विचारों को आप अपने दिमाग में जरूर बिठाएंगे और उस पर सोचेंगे जरूर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। फिर आप कहोगे, सबको आप थैंक यू कह रहे हो कि धन्यवाद आप सभी का, कि आप सभी ने अपना इतना बिजी शेड्यूल में से आपने अपना थोड़ा सा समय, ठीक है, कीमती समय निकाला, एंड फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड सीरियसली, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड सीरियसली। आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, मुझे सुना, ठीक है। इस तरीके से आप स्पीच को क्या करोगे, एंड कर दोगे। तो ये इतना ही आपको काम करना है एग्जाम के अंदर। स्पीच राइट ज्यादा बड़ा भी नहीं है ये, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज्यादा भारी भी नहीं है। चीजों को समझना है आपको, बिल्कुल फॉर्मेट, हम पैटर्न के साथ जाएंगे। जो भी बोर्ड ने हमारा पैटर्न बनाया है ना, यानी सीबीएसई बोर्ड ने जो भी हमारा पैटर्न दिया कि भाई अगर आप स्पीच कर रहे हो तो आपको फॉर्मेट के लिए 1 नंबर मिलेगा, ग्रामर के लिए 1 नंबर मिलेगा, आपको आपके कंटेंट के लिए 2 नंबर मिलेंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो हम उसी को फॉलो करेंगे, हम अपने दिमाग से, हम अपने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे। जो भी बोर्ड का जो रूल रेगुलेशंस है उसको हम फॉलो करेंगे। फॉर्मेट के साथ हम लोग शुरू करेंगे चीजों को। ये हमारी स्टार्टिंग की लाइंस हो जाएगी। बीच में थोड़ा सा आपको टॉपिक के बारे में, वो इतनी मेहनत तो आप खुद ही करोगे कि आप खुद 2-3 लाइन खुद से बना दो। इतनी इंग्लिश तो आप सभी को आती होगी कि आप 3 से 4 लाइन किसी भी टॉपिक के ऊपर इजीली लिख दोगे। उसके बाद आपको इन लाइनों के साथ एंड कर देना है। तो बस इतना अगर आप कर दोगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और मैं उम्मीद करता हूं कि डिबेट राइटिंग और स्पीच का मतलब 10 नंबर ना आपके तो ऐसे फ्री में आपके झोली में मतलब मिल चुके हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करिए स्पीच राइटिंग की। और जिन बच्चों ने डिबेट की वीडियो नहीं देखी है वो डिबेट की वीडियोस भी
प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हम एडवर्टीजमेंट करें या नोट मेकिंग करें, तो आप क्या करो, आप कमेंट में मेंशन करो कि आपको नोट मेकिंग चाहिए या एडवर्टीजमेंट चाहिए। जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी हम उस टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।